नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे हिंदू संस्कृति पर कैसे हो रहा है प्रहार। कविता के माध्यम से समझ लीजिए। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन और महान से भी महान है और उसको तोड़ने के लिए अनेक दुष्ट शक्तियां लगी हुई है। सदियों से चारों तरफ प्रहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में ईसाई मिशनरी, विदेशी कंपनी, इस्लामिक स्टेट, जिहाद, वामपंथी, सेकुलर, राष्ट्र विरोधी ताकतें आदि संस्कृति को नष्ट करने में लगी है। उसे रोकने के लिए हिंदू साधु संत पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं, जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोहा ले रहे हैं। तो उन साधु संतों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो भी हिंदू साधु संत इन षड्यंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको मीडिया द्वारा बदनाम किया जाता है, फिर झूठे केस बनाकर जेल भेज दिया जाता है, कईयों की हत्या कर दी जाती है। इससे आहत होकर कवि ने एक कविता लिखी जो हर हिंदुस्तानियों को पढ़ना चाहिए। बहुत बन चुके हो मूर्ख, अब और मूर्ख न बन ए हिंदू। संत है तो संस्कृति है, संत है सनातन धर्म के केंद्र बिंदु। जब जब किसी संत ने हिंदुत्व को विख्यात किया, तब तब षड्यंत्र कर उन संतों पर प्रतिघात किया। ऐसे कितनी ही घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी है। अब तो सबक लो, आन पड़ी फैसले की घड़ी है। संदेह करो तुम संतों पर, यही चाहते हैं षड्यंत्रकारी। मत करो संतों का अपमान, यह नहीं होगी समझदारी। महात्मा बुद्ध को जब हुआ आत्मज्ञान, धर्म का प्रचार किया, स्थापना कर बौद्ध धर्म की, मानवता पर उपकार किया। आँख ना भाया जब षड्यंत्रकारियों को ये काम, वैश्यागमन का इल्जाम लगाकर करना चाहा उन्हें बदनाम। ब्रह्मज्ञानी संत कबीर दास, जिनकी रचनाएं ज्ञान की सागर, धन्य हो गई मानवता उसके द्वारा ये ब्रह्मज्ञान पाकर। षड्यंत्रकारियों को कैसे भाता हिंदू धर्म की ये ऊंचाई, लगातार इन पर झूठे इल्जाम, फिर धर्म को क्षति पहुंचाई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हिंदुत्व का डंका बजाया। विश्व धर्म परिषद में हिंदू संस्कृति का परचम लहराया। देखकर उन पर अत्याचार प्रताड़ना, धरती माता भी हिली। अपने गुरु की समाधि के लिए उन्हें एक गज जगह नहीं मिली। 1993 में संत सियासाम बापू जी ने फिर इतिहास को दोहराया। विश्व धर्म परिषद में फिर हिंदू संस्कृति का परचम लहराया। करोड़ों को अध्यात्म ज्ञान दिया, चलाया हजारों बाल संस्कार, मानवता की निस्वार्थ सेवा की, किया गरीबों का उद्धार। धर्मांतरण का विरोध किया जो ईसाई मिशनरी को नहीं सुहाया। तब रचा गहरा षड्यंत्र, उन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। निस्वार्थ सेवा करने वाले संत को भिजवा दिया जेल, उम्र कैद की सजा दिलवा दी, रचा बहुत ही गहरा खेल। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत हैं बापूजी, उसके साधक भी परम विवेकी और महान। कानून को कर रहे सम्मान, न्याय व्यवस्था की नहीं की अनदेखी। बापू जी तो जेल में भी कैदियों को पुनः उद्धार कर रहे हैं, बहाकर उनके ज्ञान की गंगा जेल में हरिद्वार कर रहे हैं। कवि सुरेंद्र कुमार। कवि की बात सही है। सदियों से हिंदू संस्कृति पर प्रहार हो रहा है और उनको रोकने के लिए जो भी साधु संत आगे आए, उनके ऊपर षड्यंत्र हुआ। हम सभी को मिलकर उनका सामना करना चाहिए। समाज व राष्ट्र में व्याप्त दोषों के मूल को देखा जाए तो सिवाय अज्ञान के उसका अन्य कोई कारण ही नहीं निकलेगा, और अज्ञान तब तक बना ही रहता है जब तक किसी अनुभवनिष्ठ ज्ञानी महापुरुष का मार्गदर्शन लेकर लोग उसे सच्चाई से आचरण में नहीं उतारते। समाज जब ऐसे किसी ज्ञानी संत महापुरुषों का शरण सहारा लेने लगता है, तब राष्ट्र, धर्म व संस्कृति को नष्ट करने के कुत्सित
कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्वों को अपने षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाने का एवं अपने अस्तित्व खतरे में पड़ने का भय लग जाता है। परिणाम स्वरूप अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए, उसे दिए को ही बुझाने के लिए नफरत, निंदा, कुप्रचार, असत्य, अमर्यादा व अनर्गल आक्षेपों व टीपा टिप्पणी की आंधियों में अपने हाथों में लेकर दौड़ पड़ते हैं, जो समाज में व्याप्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए महापुरुष द्वारा प्रज्वलित हुआ था। ये असामाजिक तत्व अपने विभिन्न षड्यंत्र द्वारा संतों व महापुरुषों के भक्तों व सेवकों को भी गुमराह करने की कुचेष्टा करते हैं। एक के बाद एक निर्दोष साधु संतों को बदनाम किया जाता है एवं क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हिंदू धर्म खत्म करने के लिए हिंदू संस्कृति के आधार स्तंभ हिंदू संतों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान अब इस षड्यंत्र को समझो और उनका विरोध करो, तभी हिंदू संस्कृति बच पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि संत है तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो संस्कार है, संस्कार है तो एक जीवन की धारा है। अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा तो बताइए कैसे हम अपने जीवन को उज्ज्वल कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान बिना आत्मा नहीं, आत्मा मतलब बिना ज्ञान के तो आत्मा ही नहीं है, और आत्मज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य सब ज्ञान तो पा लेता है लेकिन आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। मनुष्य जन्म जो मिला है यह लगभग 200 करोड़ वर्ष बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन अति दुर्लभ पावा, सुर नर मुनि स्तुति गावा। तो बड़े बड़े देवता लोग भी यह मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं। तो ऐसे मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए एवं साधु संतों का आदर सम्मान करना चाहिए एवं उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने परम ध्येय एवं परम पद तक प्राप्त होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य उतारें और जो भी षड्यंत्र हो रहा है उसका पर्दाफाश करें। क्योंकि हर बार हर महापुरुषों पर, चाहे वो कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु तेज बहादुर हो, जो भी गुरुएं हैं, बड़े बड़े गुरु थे, सब पर लांछन लगाया गया और सभी निर्दोष पाए गए। तो इसलिए अभी से समझ जाइए यह बहुत गहरा षड्यंत्र है और सब मिलकर हमको काम करना है। जय श्री राम।